में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 6वां साधारण इतवार है। आज के दिव्य वचनों में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु गरीबों को धन्य कहते हैं और अमीरों को धिक्कारते हैं। धन्य का मतलब है कि लोगों को ईश्वर की अनुग्रहता आशीष प्राप्त होना। ये वे लोग होते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए ईश्वर का कार्य करते हैं। धिक्कार का मतलब है अपमान। ये वे लोग होते हैं जो ईश्वर के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। ये लोग अपने जीवन में ईश्वर की अच्छाई को देख नहीं पाते हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है। हम सब जीवन या मृत्यु, अच्छाई या बुराई चुन सकते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में हम लोग देखते हैं, वह वचन हमसे कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई रख देता हूं। तुम लोग जीवन चुन लेना, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु किसी की निंदा नहीं करता, बल्कि वह लोगों के लिए मार्ग खोल देता है। प्रभु किसी पर कोई कार्य नहीं थोपता है, बल्कि वह हम सबों को स्वतंत्रता प्रदान किया है। हम अपना मार्ग खुद चुन सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दिव्य वचनों में हम लोग देखते हैं प्रभु धनियों को धिक्कारते हैं। धनी होने का यह मतलब नहीं केवल इस संसारिक चीजों से, बल्कि प्रभु कहना चाहते हैं हमारी आध्यात्मिकता के बारे में। बहुत से धनी लोग हम लोग देखते हैं प्रभु उन सबों को अच्छी तरह से संपन्न बनाता है, सभी प्रकार की चीजें प्रदान करता है। सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी बहुत से लोग प्रभु की अनुग्रह तथा आशीष को भूल जाते हैं, जो प्रभु ने उन लोगों पर बरसाए हैं, जिनके बदौलत उनके पास जो कुछ है सब ईश्वर की कृपा से है। हम लोग इस संसार में 3 प्रकार के धनी लोगों को देखते हैं। पहला, जो धनी होते हैं इस संसार की वस्तुओं से, धन दौलत से। दूसरा, वे लोग सामाजिक तौर पर धनी होते हैं, समाज में एक अच्छा पद पर, ऊंचे पद पर रहते हैं। तीसरा, राजनीतिक तौर पर उन लोगों के पास सत्ता, पावर रहता है, उनके पास अधिकार रहता है, और ये सब लोग लोगों की भलाई करने से चूक जाते हैं। वे लोग लोगों की चिंता छोड़ देते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा नहीं करते हैं। इसीलिए प्रभु धनियों को धिक्कारते हैं। धनी होना बुरा नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, और ये सब चीजें हमें अति आवश्यक है हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, लेकिन हम इंसान अधिक धन पाने की चाह में अपने जीवन में एक खतरा का माहौल खड़ा कर देते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग धन कमाने की चाह में, अधिक कमाने की चाह में, वे लोग इतवार को मिस्सा भी
नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण उनका काम है, उनको अधिक धन कमाना है। इस प्रकार से वे लोग अपनी आत्मा को ही गंवा देते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में हम लोग देखते हैं, वचन हमसे कहता है, यदि मनुष्य सारा संसार ही प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे तो इससे क्या लाभ। आज के दिव्य वचनों में देखते हैं प्रभु यीशु गरीबों का पक्ष लेते हैं। गरीब लोग खाली हाथ होते हैं, वे हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। उन्हें कुछ भी चीज की जरूरत होती है तो वे प्रभु के सामने अपना सर झुकाते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता है, उन्हें कुछ चीज गंवाने का डर नहीं रहता है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से वह हमेशा प्रभु के करीब रहते हैं और वह आध्यात्मिकता में बढ़ता है। हम लोग देखते हैं मरिया गान में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 53 में, वचन में वहां पर हम लोग देखते हैं, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। जी हां मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे पास जो कुछ भी है, हम जो भी पद में हैं, सब ईश्वर की कृपा से है, ईश्वर की अनुग्रह से है। तो हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर ईश्वर का कार्य करना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए, लोगों को अच्छे मार्ग पर लाना चाहिए। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी अपने दिल से अमीर बने, अपनी आध्यात्मिकता में बढ़े, संसार की ओर अधिक ना खींचा चले जाए, धन के पाने की लालच में हम ईश्वर को ही ना भूले। आइए हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर की ओर मुड़े और ईश्वर का प्यारा शिष्य बने रहें। सबों को जय यीशु।